जय हिंद दोस्तों। मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट पर। आज से आप लोगों के लिए एक सीरीज मैं लेके आया हूं। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में जो सारे एग्जाम कंडक्ट हुए थे, जिसके आपके आंसर की रिलीज की गई थी, उसी का मैं आज सोल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये सीरीज अब कंटिन्यू रहेगी, डेली डेली इसका एक एक पार्ट करके आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। ठीक ना। अब देर न करते हुए आज आप लोगों की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए। आप लोग आपसे बोल रहा है, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुष हैं जिनकी औसत आयु, मतलब आपसे पूछा क्या गया है, औसत आयु पूछा गया है। जिनकी आयु दे रखी है 26, 25, 21, 29, 24, 28, 22। और आप लोगों को मालूम होगा कि औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। मतलब जितनी संख्या हो उससे क्या कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए। तो पहला काम क्या कर सकते हो आप लोग इसमें, कि सभी का योग कर दें और जितनी संख्या आपको दे रखी है, 7 संख्या है, 7 से भाग कर देंगे तो इसका क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। दूसरा काम क्या कर सकते हो, कि जितना भी ये संख्या दे रखी है, इनमें से इनके बीच का एक कोई औसत मान लो, लेट कर लो, एक कोई औसत मान लेते हैं हम। इसका औसत कितना है, 25 है। तो ये देखिए 25 से कितना ज्यादा है, +1, एक ज्यादा है। ये 25 माना था तो ये 0 हो गया। ये 25 से कम है तो -4, ये 25 से ज्यादा है तो +4, ये 25 से कम है तो -1, ये 25 से ज्यादा है 3 तो +3, ये 25 से कम है तो -3। अब देखिए, जो प्लस प्लस वाले हैं उनको एक जगह जोड़ लीजिए, या जो माइनस वाले हैं उनको एक जगह, या जो कटने वाली संख्या है उनको काट कट कर दीजिए। 3 माइनस का, 3 प्लस का, एक प्लस माइनस का, एक प्लस का, 4 माइनस का, 4 प्लस का। तो इस तरह से आपका इसका आंसर कितना आ गया, यहाँ पर कटने से कितना आ गया, 0 आ गया। तो आपका 0 ही आ गया, मतलब जो माना था वही हमारा हो गया। अगर 0 ना आता तो जितना शेष बचता, अगर प्लस का बचता तो 7 से ही उसको डिवाइड करके फिर क्या करते, जितना औसत हमने माना था उसी में जोड़ देते। तो आपका औसत आपने माना था 25, और यहाँ पर आपका कितना शेष कितना आया, 0, 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे 0 ही आ जाएगा, तो आपका औसत कितना आ गया बेटा, 25 आ गया। तो इस तरह से आप एज्यूम करके कर सकते हो। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हो, वही जो आपको हमने बताया कि ऐड करके। ऐड कैसे, ऐड भी करने का तरीका आप लोगों को क्या होना चाहिए, राउंड फिगर में ऐड करो। जैसे हम 22 और 28 को ऐड किया इन दोनों को तो ये हो गया 50। इस तरह से 29 और 21 को ऐड किया तो ये क्या हो गया, 50। और इस तरह 26 और 24 को ऐड किया तो ये भी कितना हो गया बेटा, 50। अब 50 50 50 तो आपका कितना हो गया, 150, और +25 तो 175। तो सभी का योग कितना है, 175 है। और संख्याएं कितनी है, 7, 7 से हम भाग कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, 50। तो इस तरह से पहले वाले क्वेश्चन का आपका आंसर कितना आ गया, 25, सॉरी। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 25। तो इस तरह से इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना रहने वाला है, 25 रहने वाला है। ठीक है, आप सभी को क्लियर हो गया होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। अब जैसे इसमें देखते हैं, एक कुर्सी का अंकित मूल बोले तो मार्क प्राइस। आपकी मार्क प्राइस दे रखी है कितनी, 2000 रुपीज। और कह रहा है 20% और x% की क्रमिक छूट देने के बाद कुर्सी कितने की बचती है, 1400 रुपए की बेची जाती है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आपकी 2000 रुपए दिया गया था, इसमें एक छूट देगी, कितनी दी गई, 20%। देखो, आप सभी लोगों को मालूम मालूम होगा कि 10% निकालते हैं तो किसी भी संख्या के 10% निकालेंगे तो उसके एक अंक पर पॉइंट लगा देते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पर 2000 है, अगर हमें इसे 10% निकालना है तो ये करेंगे, ये एक जीरो, ये एक जीरो कटा, तो मतलब कुल मिला के हम क्या बोल रहे हैं, कोई भी संख्या का अगर आपको 10% निकालना है तो उसके एक अंक पहले पॉइंट लगा दो। आपको 20% निकालना था तो कितना है बेटा आपका, 2000। तो आपका 10% तो कितना आया, 200, और प्लस दो गुना होता है 20%, तो इसी का दो गुना तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। या जिनको भी नहीं आ रहा है तो वो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको सीधे सीधे भैया 20% इस तरह से करके निकाल सकते हो। ठीक ना। तो 400, तो पहली छूट तो आपको कितनी रहती है, 400। 400 छूट होगी, अगर जिसका मूल्य लिखा होगा 2000, उसमें 400 छूट मिली तो वो वस्तु कितने की बची, 1600। और कह रहा फाइनली, फाइनली उसको बेचा कितने की जाता है, 1400 की। तो यहाँ से भी छूट दी गई, 1600 पर कुछ छूट हुई, तो 1600 पर छूट कितनी आपको मिली, 200 की। किस पर, 1600 की।
तो कितने परसेंट का छूट हो गया, ये कितने बार कट गया, 1, ये कितना आ गया 8, 1/8 आपका कितना होता है 12.5%। जिनको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं तो वो फ्रैक्शन वैल्यू याद करके रखो, और या फिर आप 100 में 8 का भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 12.5%। तो इस तरह से ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको काम आती है। तो फ्रैक्शन वैल्यू सभी को याद होनी चाहिए। एक क्लास हम फ्रैक्शन वैल्यू पर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी दोनों 5,000 रुपए की प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए 25% के लाभ पर अर्जित करता है, जबकि बी 10% की हानि अर्जित करता है। तो ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात। अब देखिए 5,000 से चले जाइए, किसी से भी चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। यहाँ पर देखिए पहले आप, ये आपका सीपी और क्या एसपी, ये कोई फर्स्ट वस्तु है, ये क्या है बेटा आपकी सेकेंड वस्तु है। अगर हम बातचीत करते हैं 25%, तो 25% आपका होता कितना है 1/4। लाभ होगा तो 4 की चीज कितने बेची जाएगी 5 में बेची जाएगी। और इधर आपका 10%, तो 10% कितना होता है आपका 1/10। लाभ होगा तो 10 की चीज 11 में, हानि होगी तो एक वही जो ऊपर लिखा होता है वही कम में जाता है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं जो 4 की चीज थी 1 लाभ पर बेची जा रही है, 4 के हमने खरीदी थी, कितने लाभ पर बेची जा रही है 1 लाभ पर बेची जा रही, तो कितने बेची गई होगी 5 में। अब कह रहा है जो 10 की चीज थी, ये आपका नीचे वाला सीपी, ऊपर वाला लाभ या हानि, प्रॉफिट या फिर लॉस होता है। तो नीचे वाला सीपी अगर 10 की चीज थी, सेकंड वस्तु का सीपी 1 रुपए के लाभ पर हानि पर बेची जा रही, तो कितने बेची गई होगी 9। यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है कि दोनों घड़ियों को 5,000 रुपए में बेचा है। अब दोनों घड़ियों को 5,000 रुपए में बेचा है तो मतलब विक्रय मूल्य दोनों समान है। तो यहाँ पर देखिए ये एसपी यहाँ 5 है, ये कितना है 9 है। इन दोनों एसपी को हमको क्या करना है समान करना है। अगर समान करेंगे तो इधर हम 9 का गुणा कर दें और इधर कितने गुणा कर दें 5 का गुणा कर दें। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा आपका दोनों एसपी क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे। अब अगर इधर 9 का गुणा करते हैं, इसमें अगर एसपी में हम 9 का गुणा करते हैं तो हमने जो पहली वस्तु खरीदी थी उसमें भी 9 का गुणा करेंगे, तो इस तरह से ये हुआ। अब अगर इसमें हम 5 का गुणा करते हैं तो पहली वाली वस्तु में भी हम मतलब सेकंड वाली वस्तु में भी 5 का गुणा करेंगे, सीपी में भी। तो इस तरह से दोनों का एसपी कितना आ गया 45, ये भी कितना आ गया 45। और इस तरह से दोनों का एसपी समान आ गया। अब देखिए ये इनका सीपी आ गया, आपसे सिंपल सा सीपी का रेशियो ही पूछा गया। तो यहाँ से इसको कट कर दीजिए, 2 से भी कट हो रहा है, ये 5 आ गया, ये 2 हो गया, तो 9 दूनी 18। तो इनके सीपी का रेशियो कितना आ गया 18 अनुपात कितना आ गया बेटा आपका 25। एक काम तो ये कर लिया, इस तरह से इसका आपने आंसर दे दिया। दूसरा आप इसमें क्या कर सकते हो, आपको नहीं मान लो वो चीज करना था, आपको डायरेक्ट रेशियो ये चीज नहीं आपको करना था, आपको डायरेक्ट दिया गया है 5,000, 5,000 से ही जाना चाहते हो। मान लो ये एसपी है 5,000, कोई चीज 25% के लाभ पर बेची गई है, तो मतलब ये बेची जाने वाली चीज है। आपको सीपी निकालना है तो सीपी का रेशियो लेना है। तो मतलब 100 की चीज कितने में बेची गई होगी 125 में, तो ये 125 की वैल्यू दे रखी, आपको किसकी निकालनी 100 की। ये आपकी आ गई फर्स्ट का सीपी, इधर आपकी क्या बेटा सेकंड का सीपी। आपकी दूसरी वस्तु भी 5,000 में बेची गई है, लेकिन ये 10% की हानि पर, तो 100 की चीज कितने में 90 में बेची गई होगी, और आपकी 100 की निकालनी तो 100 से गुणा कर दिया। इस तरह से देखिए ऊपर दोनों में समान है, तो ऊपर ऊपर वाला 5,000 100 दोनों में कट गया। यहाँ पर कितना बचा नीचे 125, ये कितना बचा 90। अब इसको ये 1/90 लिखा है 1/25, ये क्या लिखा है बेटा आपका 1/125, या यहीं से अभी इसको कट कर लीजिए। हाँ 5 से इसको कट करिए तो ये कितना आ गया 25, 5 से कट करिए तो कितना आ गया 18। ये लिखा है 1/25, ये कितना लिखा है 1/18, तो क्रॉस चला जाएगा, ये इधर इधर चला जाएगा, तो ये सीधे कितना आ गया बेटा आपका 18:25। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब इसी को हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, देखिए अगर हमको इनका सीपी का ही रेशियो निकालना था, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, आप डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते थे। आप ये चीज ध्यान रखिए, यदि एसपी क्या हो समान हो, एसपी क्या हो बराबर हो समान हो, समान होने में जो चीज पहले में हो रही है वो चीज दूसरे में कर दो, जो चीज दूसरे में हो रही है वो चीज पहले में कर दो।
तो जो चीज पहले में हो रही, पहले में क्या हो रही बेटा, 25% के लाभ पर बेची जा रही है। तो 25% के अगर हम लाभ पर बेचेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 125। ये पहले में हो रहा है तो इसको दूसरे में कर दो, 125। दूसरी चीज कितने में, 10% की हानि पर हो रही है, तो 100 की चीज कितने में, 90 पर। ये रिवर्स करते हैं, बस इतना चीज ध्यान रखिए। अब डायरेक्ट इसको 5 से कट कर लीजिए, तो ये कितना आ गया बेटा 18, ये कितना आ गया आपका 25। तो आपको डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ये आपका तीसरा तरीका। तो आप लोग अब समझ गए होंगे, जिससे आप लोगों को अच्छा लगे। लेकिन ये तीसरा कब, जब थोड़ा आप लोगों को प्रैक्टिस होगी तब जान जाओगे कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि ये आपका ये जो फर्स्ट तरीका बताया था उसी से ये रिवर्स हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। एक रेलगाड़ी ऐसे चल रही है तो दूसरी रेलगाड़ी इस तरह से चल रही है, विपरीत दिशा में। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है, इसकी भी 320 है और इसकी भी 320 है। और कह रहा वे एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रत्येक रेल मतलब एक दूसरे को कितने में सेकंड में पार करती हैं, 18 सेकंड में पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की। अच्छा, विपरीत दिशा में जब चलती हैं तो क्या आता है, सापेक्ष चाल आती है। सापेक्ष चाल क्या होता है, जब दोनों की चाल क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मान लेते हैं ये ट्रेन एक्स थी, ये ट्रेन कौन सी थी, वाई थी। इन दोनों ने एक दूसरे को पार किया, तो जब विपरीत दिशा में होती तो दोनों की चाल जुड़ जाती है। ये एक्स ट्रेन, ये वाई ट्रेन, दोनों की चाल जुड़ जाएगी। दोनों की चाल जुड़ जाएगी और दोनों ही कितने कितने मीटर की है, 360 360, अरे सॉरी 320 320। और कुल लंबाई कितनी हो गई, 640। टोटल लंबाई, दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों की लंबाई जुड़ेंगी, और कुल कितने समय में, 18 सेकंड में। अब अगर हम इसको बातचीत करते हैं तो ये तो आपका आंसर दिया गया किलोमीटर पर आवर में। ये इधर आपका किस में आएगा, क्योंकि ये मीटर और सेकंड में है। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 18 से 18 कैंसिल हो गया, ठीक ना। अभी देखिए ये दोनों की चाल है, और दोनों की चाल क्या होंगी, समान होंगी, क्योंकि दोनों ही आपसे क्या, प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल, दोनों क्या है बेटा आपकी 320 320 है, तो दोनों की सापेक्ष चाल कितनी आ गई आपकी, ये आ गई। अभी इसको 2 से भाग कर दीजिए, तो कह रहा प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल समान चाल से, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया भी गया है। तो ये दोनों की चाल कितनी आ जाएगी, 640/5। अब दोनों की चाल, तो इसको 2 से भाग कर दोगे, ये दोनों की चाल है, हमें सिंगल सिंगल निकालना है। तो ये 10 हो गया, तो आपका कितना आ गया आंसर, 64 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका ये चीज रहेगा। आप लोगों को समझाने के लिए हमने इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया, लेकिन जैसे ही आप लोग थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस होगी, ये 320 18 18 है, तो आप सीधे क्या बोलोगे, 640 कितने में, 18 में। अब ये मीटर पर सेकंड में आप सीधे लिखोगे 18/5, तो किलोमीटर पर आवर। ये दोनों की चाल है, हमें एक की चाल निकालनी है, क्योंकि सिंगल ट्रेन की दोनों की चाल क्या यहाँ पर दी गई है, समान दी गई है। तो हम ये कर लेंगे, 18 से 18 कट गया, ये 10, ये आपका कितना आ जाएगा बेटा, सीधे 64 किलोमीटर पर आवर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 7200 रुपए को पी क्यू और आर के बीच में क्रमशः 1/2 4 और 3/2 के अनुपात में बांटा जाता है। तो आर का हिस्सा, ये आपका है पी, ये क्यू, ये आपका आर। अब अगर देखते हैं सभी में दो दो है, तो क्यू में भी ऊपर नीचे दो दो का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो नीचे नीचे सभी दो कट गया। तो इनका पी क्यू आर का रेशियो कितना आ गया, 1:8:3। आपका अगर इन सभी का योग देखा जाए तो इन सभी का योग कितना हो रहा है जाके, आपका 12। और इधर टोटल रुपए कितने आपको बांटने हैं, 7200। तो 12 बराबर ही किसके है बेटा, आपका 7200 के है। तो आपका निकालना किसका है, आर। तो आर की वैल्यू कितनी है, 3 बराबर। तो 7200 को 12 से भाग करेंगे और 3 से निकाल देंगे, क्योंकि 3 की वैल्यू निकालिए। तो 12 से इसको कट करेंगे, कितने बार चला जाएगा, 6 टाइम। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 18। तो आपका ये तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हुआ करिए तो ले लिया करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एम ये है, एन ये है। आपसे बोल रहा है
इस रूप में इनका मान निकालिए। अब अगर हम बातचीत करते हैं m प्लस n, तो इन्हीं दोनों को योग करके हो रहा है m प्लस n, और इधर क्या बोला गया है m माइनस n। तो m की वैल्यू 9 और ये कितनी है बेटा 6, और ये आपकी m और 6 घटा दिया गया, बस यही चीज किया गया। तो ये कितना आ गया आपका 15, ये कितना आ गया आपका 3। तो इसको कट कर देंगे तो ये, हाँ 5 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम, तो 5:1 इनका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये सॉल्व करना है, ठीक ना। तो इसको अगर हम इससे कट करते हैं तो ये कितना आ गया 22। इसको इसमें ऐड कर, जो ब्रैकेट होंगे ब्रैकेट पहले हम सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ गया 40। इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया 25। अब ये सभी आपस में क्या है मल्टीप्लाई में, तो हम सिंपल से पहले 25 को किसके साथ 40 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 को 40 के साथ 25 चौको 100 होता है, और एक जीरो और 1000 आ गया, और इधर कितना था आपका 22। तो इस तरह से ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 22,000 आपका आंसर आ गया। आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। अच्छा, जब तक ये वैल्यू आपको नहीं पता तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा 14/2/7, तो ये कितना होता है परसेंटेज होता है, ये होता है 1/7। 1/7, तो ये अगर ये पॉइंट में लिखा है तो ये आपका इसमें लिखा था, ये वाली वैल्यू आपने पढ़ी होगी। तो कह रहा है 14/2/8%, 14.28 जो परसेंटेज है वो किसके बराबर है 1/7 के। कह रहा वृद्धि करी जा रही है, तो 7 की चीज हमारी जो आपका 6 मतलब जो 7 की चीज थी वो कितनी हो गई 8, ये हो गई। कह रहा क्षेत्रफल अभी भी वही रखना है, तो कह रहा इसकी चौड़ाई में, तो अब जितना वृद्धि हो के गई थी तो उसमें कितना कम कर दो ताकि पहले वाली आ जाए। तो 8 में से कितना कम करेंगे 7 बन जाए 1, किस में से 8 में से 1/8 कितना होता है 12.5%। नहीं आपको पता है तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, लेकिन परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12.5%। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया 12.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 51.75 है, उस पर 25% की छूट दी गई, तो वस्तु का अंकित मूल्य, ये आपका एसपी है, और ये क्या है बेटा 25% की छूट दी गई। अगर 25% कितना होता है बेटा 1/4, तो 4 अगर आपका मार्क प्राइस था तो इसमें जो डिस्काउंट दिया जाएगा तो यही ऊपर वाली वैल्यू डिस्काउंट दे दी गई। तो 4 आपका मार्क प्राइस था और 1 रुपए इसमें छूट दे दी गई, तो कितने की बेची जा रही है 3 की, और यहाँ पर बेचने की वैल्यू कितनी है 51.75। तो 3 बराबर ही किसके दिया गया है 51.75 के दिया गया। आपको निकालना क्या है मार्क प्राइस निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है, तो 4 बराबर किसके हो जाएगा 51.75 को आप 3 से डिवाइड कर देंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से इसको जरा डिवाइड करिए बेटा, 3 1 3 21 2 5 1725 आ गया। अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 6900। तो इस तरह से आपका इसका आंसर कितना रहने वाला है 6900, मतलब कि आपका 1725 का मल्टीप्लाई 4 कर देंगे तो 6900 आपका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक ना, देखिए आप ऐसे कर सकते हैं इसका मल्टीप्लाई 7 चौको 68, तो ये आपका 6800 अगर 25 चौको 100 और इसमें ऐड कर दिया तो इस तरह से ये इसका आ गया। आप वैसे अपना बेसिक तरीके से कर सकते हैं, जैसे भी आपको करना अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, उस धनराशि का 2/5 है, तो मतलब है कि नीचे वाला प्रिंसिपल ये आपका एसआई हो गया। क्योंकि अगर आप मतलब प्रिंसिपल आपने क्या माना 5, तो एसआई क्या होगा बेटा आपका 5 का ही 2/5। तो इस तरह से ये एसआई आ गया, क्योंकि हम क्या मानते हैं जिससे ये फ्रैक्शन वैल्यू आपकी कट जाए, नीचे वाले फ्रैक्शन
नीचे वाले को 5 मान लिया, प्रिंसिपल मान लिया, तो ऊपर वाले आपका ऐसा ही आ गया, ये आपको डायरेक्ट दिख गया। ठीक ना, आपको बस समझाने के लिए हमने यहाँ पर लिखा। अच्छा बताइए, तो रेट, रेट बराबर क्या होता है, ESI मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल और टाइम। ESI आपको कितना मिला है, 2 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल कितना है आपने माना 5, और कितने वर्षों में, 40 वर्ष दे रखा है, 40 वर्ष आपका दे रखा है। ठीक ना, अब अगर 2 से इसको कट कर देते हैं तो ये 20, 20 500, तो 100 कट गया तो कितना आ गया बेटा, 1%। तो आपका ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ नंबर हो जाएगा। इस तरह से आपने 10 नंबर आपने कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चला कि अभी उसका 10% काम हुआ है। राखी ने 8 दिन तक काम किया है, ठीक ना, और उसने सिर्फ कितना काम किया है, 10%। वह को वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। राखी से कितना प्रतिशत अधिक कुशल है, 20%। ठीक है, चलिए देखिए, अब बातचीत करते हैं। एक राखी है, एक क्या है बेटा, पूनम है। इनकी कैपेसिटी, तो इनकी कैपेसिटी की बातचीत करते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षमता। ठीक ना, अगर राखी 100 काम करेगी तो साफ साफ कह रहा है राखी से पूनम 20% अधिक कुशल है, तो पूनम कितना करेगी, 120। या आपको डायरेक्ट मालूम है 20% कितना होता है, 1/5 होता है। तो 5 राखी करेगी तो पूनम एक ज्यादा करेगी, तो पूनम कितना करेगी, 6। हम डायरेक्ट लिख देते 5 6, लेकिन जिनको नहीं मालूम तो वो इस तरह से कर सकते हैं। अब आप कट करोगे तो वही चीज आ जाएगी, ये 20 से कट कर दिया तो ये 5 आ गया, ये कितना आ गया, 6। तो आपकी क्षमता किसकी आ गई, राखी की 5 क्षमता है, तो पूनम की कितनी है, 6। आपसे कह रहा है राखी ने 8 दिन तक काम किया है, तो राखी अगर प्रत्येक दिन 5 काम कर रही है, तो राखी ने 8 दिन में कितना काम समाप्त किया होगा, किसका, राखी का। तो राखी का 8 दिन का काम, एक दिन में 5 करती तो 8 दिन में कितना काम किया होगा, 40। लेकिन राखी ने ये 8 दिन में जो काम किया है वो सिर्फ 10% काम है, तो 10% जो काम है वो कितना है बेटा, 40 काम है। तो कह रहा है शेष काम आपसे निकलना है, शेष काम पूरा करने में। तो अब 10% काम राखी ने पूरा कर दिया, तो शेष काम कितना बचा, 90%। तो 90% कितना काम है वो निकाल लो। तो आप क्या करोगे, 10% बराबर 40 है, तो 1% बराबर 40/10, तो 90% बराबर 90 से मल्टीप्लाई कर दिए, जीरो जीरो कट गया। तो आपका कितना आ गया, 360 आपका शेष काम है। ये क्या है बेटा, शेष काम। अब 360 को दोनों मिलकर करें, क्या है, दोनों, अब पूनम को भी काम पर रख लेती है। राखी 5 काम करती है, पूनम 6 काम करती है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 11। कितनी काम करना है, 360। तो शेष काम राखी पूनम के द्वारा कितने दिन में हो जाएगा, 360/11। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आपका ए नंबर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, अब हम इस वाले क्वेश्चन की अगर हम लोग बातचीत करते हैं, तो ये आपका कल मतलब सिंप्लीफिकेशन में है। सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखिए, सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये जो वैल्यू लिखी है, सबसे पहले इस वाले को ब्रेक डाउन करोगे। अब देखिए, आपको समझ में आ रहा है, आपको तोड़ेंगे ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये डिवाइड है, ये इसके नीचे मल्टीप्लाई आके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ये इसके नीचे। इसको हम कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12। ये कितने बार कट जाएगा, 12 से 8 बार। अब ये ब्रैकेट ये पूरा सॉल्व हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में जाएगा तो ये फिर इधर नीचे जाएगा, इसके ये 8 आ गया, इसके नीचे ये 8 यहाँ पहुंच गया। डिवाइड था तो नीचे चला गया, 4 टू जा ये ऑफ मल्टीप्लाई में, ये कितना हो गया, 18। 18 गुण तो 41 करना है, आप यूनिट डिजिट लगा दीजिए। आप किसी भी अंक में 8 का 1 से 7 मल्टीप्लाई हो, इसी वाले ऑप्शन में, बस यही आकर आपका आंसर हो जाएगा। आप यूनिट डिजिट से जा सकते हो, नहीं आप 41 मल्टीप्लाई कितना कर सकते हो, 18 कर सकते हो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 738 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। वह समय ज्ञात कीजिए जिससे धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाए। अब अगर बातचीत करते हैं, कोई धनराशि कितने गुना, 2 गुना।
दो गुना कितने वर्ष में होती है बेटा? 10 वर्ष में। ठीक ना? तो कितने गुना पूछी गई है? 4 गुना। एक चीज ध्यान रखना, जितने गुना आपसे ये पूछी जाती है तो ये 2 गुना का मतलब बेस समान कर लो। 4 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणित 2 मतलब 2 की पावर 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 4 को 2 की पावर 2। अब देखिए इतने गुना की बातचीत कर रहा है, तो यहाँ पर क्या चीज है, जितना यहाँ पर पावर चढ़ के आती है इसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा आपका बेटा? 20। तो आपका कितना आ जाएगा आंसर? 20 वर्ष आ जाएगा। अगर आपसे 8 गुना पूछी जाती, कितने गुना पूछी जाती? 8 गुना पूछी जाती। 8 गुना का मतलब 2 की पावर 3, तो हम क्या करते? 2 की पावर 3, और वो आपका 10 वर्ष में हो ही रहा था, तो इसी के साथ 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता? आपका 30 वर्ष आ जाता। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है? ये। तो आपका कितना आ जाएगा? अब इसी तरह से आगे हो सकता है 8 गुना के अलावा आपसे पूछ सकते हैं 16 गुना, तो 2 की पावर कितनी हो जाती? 4 हो जाता। ठीक ना? इस तरह चलता रहेगा। ठीक ना? 32 गुना पूछ सकता था। ठीक ना? तो 2 की पावर कितनी हो जाती? 5 हो जाता। 32 का मतलब क्या है? 2 की पावर 5। इसी तरह कर लोगे आप लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 44 आम, 121 केले और 11 सेव है। मतलब एक व्यक्ति के पास 44 आम है, 121 केले हैं, 11 सेव हैं। उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, करना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो, एक ही प्रकार का फल हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या। अच्छा, आपसे पूछा गया पंक्तियों की न्यूनतम संख्या। अच्छा, पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कब हो सकती है? जब एक पंक्ति में मैक्सिमम से हो, मैक्सिमम फल हो। अब मैक्सिमम फल और एक ही प्रकार के मैक्सिमम फल हो, तो इसका मतलब क्या चीज? जब मैक्सिमम पूछा जाता है तो क्या निकालना पड़ता है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब तो इसका हम सभी का एलसीएम, तो ये भी 11 से, ये भी 11 से कट रहा है, ये भी 11 से, तो आप मतलब इसका एचसीएफ कितना आ गया? 11 आ गया। अब अच्छा बताइए, एक पंक्ति में हमने एक ही प्रकार के फल रखने हैं, तो सेव हमने रखा, तो 11 11 जो सेव थे तो वो तो हमारे एक पंक्ति में आ गए। अब अगर हम 121 केला रखेंगे तो एक पंक्ति में 11, 121 रखेंगे तो कितने पंक्ति लगाने पड़ेंगे हमको? 11, क्योंकि 121 को 11 से भाग कर दोगे, 121 को 11 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 11। इसी तरह से 44 आम को 11 11 उसमें रखना है तो कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ से 4। तो कुल मिला के आपको कुल पंक्तियों की जरूरत कितने पड़ेगी? 4 11 1। तो आपको कितना हो गया? आपका 16 आपका आंसर आ गया। ऐड कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय प्रथम 3 महीनों के लिए 1100 रुपए है, अगले 5 महीनों के लिए 1000 रुपए है, और अंतिम 4 महीनों के लिए 1200 रुपए है। यदि कुल वार्षिक बचत, ये वार्षिक बचत दे रखी है, तो सपना की औसत मासिक आय पूछी गई है। अच्छा, आय क्या होती है? आय बराबर होती है व्यय प्लस बचत। मतलब इनकम बराबर क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। यही होता है आपका। अब अगर बातचीत करते हैं, अगर हमको मतलब सभी के सभी एक्सपेंडिचर आपस में ऐड कर दें, सभी व्यय ऐड कर दें और बचत ऐड कर दें, तो हमारी आय आ जाएगी। अब अच्छा देखिए, ये क्या दे रखी है? प्रथम 3 महीनों का 1100 रुपए औसत दे रखा है, तो 3 महीनों का कुल योग क्या होता है? औसत गुणित संख्या। औसत गुणित संख्या। अच्छा बताइए, पहले 3 महीनों में 11 1100, एक महीने में 1100, तो 3 महीने में तो कितना? 1100 गुणते 3 कर देंगे तो कितना उसका उसने खर्च किया, व्यय किया? 3300 रुपए। अगले 5 महीनों के लिए उसकी व्यय कितनी है? 1000 रुपए। 1000 रुपए एक महीने के लिए, तो 5 महीने के लिए तो कितना खर्च किया होगा? 5000। कह रहा है अंतिम 4 महीने के लिए 1200, तो 1200 रुपए एक महीने के लिए, तो 4 महीने के लिए तो कितना आ जाएगा बेटा? 48। ये सभी क्या आ गया? व्यय आ गया कुल 12 महीनों का। अब अगर इसी में, क्योंकि वार्षिक बचत दे रखी है पूरे वर्ष की, अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो ये पूरे 12 महीनों का उसका आ जाएगा व्यय, और इसकी वार्षिक बचत पूरे 12 महीनों की बचत कितनी है? 1300। जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? व्यय प्लस बचत।
आपका क्या होता है, आय। तो क्या आ जाएगी, आय आ जाएगी। अब इस तरह से हम इसको जोड़ लेते हैं। ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, 144। इस तरह से उसकी पूरी 12 महीने की आय है। कितनी देर रखी, 12 महीने की आय आपने निकाल लिया। तो कह रहा है उसका औसत मासिक आय पूछा गया है प्रत्येक माह का। तो 12 से क्या कर दोगे बेटा, डिवाइड कर दोगे। 12 से जैसे डिवाइड किया तो कितने बार, 12 बार चला गया, तो कितनी आ जाएगी आपकी, 1200। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर 45। देखो टोटल काम 90 दिन में कर रहा है तो 45 काम आधा ही करेगा। आधा कितना होता है बेटा, 50%। तो आपका 50% आगे, इसमें कुछ नहीं था। नेक्स्ट देखिए, रोहित 23-20 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में, उसने पुराना बल्ला खरीदा और उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्च कर दिए। अच्छा, 23-20 में खरीदा, 180 रुपए और उस पर खर्च कर दिया, उसकी टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट उसकी कितनी पड़ गई, 23-20 प्लस 180 कर दोगे तो कितनी आ गई उसकी, 2500। उसकी टोटल सीपी आ गई 2500। और उसने उसने बेचा, एसपी बेचा कितने के है, 2400 में। तो अच्छा, आपसे उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 2500 में खरीदा था तो 2400 में बेच रहा है, तो ऑटोमेटिक हानि हुई, कितने की हानि हुई, 100 की। कितने में खरीदा था, 2500 में। ठीक ना। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जीरो जीरो कट गया, 2500 को 100, तो कितना आ जाएगा, 4%। तो आप इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए, तो परीक्षा में अधिकतम अंक। मतलब कि एक ही परीक्षा में दो विद्यार्थी हैं, मतलब जितना उसने पूर्णांक होगा उतना इसका भी पूर्णांक है। इसने 75% प्राप्त किया, इसने 60% प्राप्त किया है। तो दोनों में परसेंटेज का अंतर कितना है बेटा आपका, 15%। और दोनों में अंक का अंतर मतलब 30 अंक अधिक है, तो 15% बराबर ही 30 अंक के हैं। कोई भी परीक्षा अपने आप में 100% की होती है, तो 100% बराबर किसके हो जाएगा, 30/15 गुणते कितना कर दोगे बेटा, 100, 15 दूनी 30, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 200। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने के आ जाएंगे, 200 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको देखो सिंप्लीफाई करना था। तो हमने सबसे पहले क्या कहा है, सबसे छोटा पहले ब्रैकेट, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड, तो 24 को इससे नीचे आके डिवाइड होगा, कितने बार चला जाएगा, 3 बार। 175 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 525। ठीक ना। और 525 में 5 हमने ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 530। 530 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, मल्टीप्लाई करना है 20 से, मतलब ये आपके 20, और फिर ये आपके डिवाइड में रहेगा 2। यही चीज तो होगी। तो इसको हम डिवाइड में 2 कर देंगे, 2 से इसको कट करेंगे, ये 10। तो 5300 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए आपके, और इतने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए। परसेंटेज दिया गया पास का, और अंक दिए, मतलब टोटल विद्यार्थी दिए गए फेल के। अब अच्छा, ये बताइए, 93% छात्र पास हुए हैं तो फेल कितने होंगे, 7%। फेल कितने, 7%। ठीक ना। तो यहाँ पर फेल की वैल्यू दी गई है 7% बराबर ही किसकी दी गई है, 9275 की। और आपको कुल विद्यार्थी ज्ञात करना है, तो 100% बराबर 9275 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 100। 7 से जरा इसको कट करो बेटा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 7 35। तो आपका 132500, 132500, 132500। तो इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपकी फरवरी जो जो फर्स्ट शिफ्ट में
आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ तो उसके ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन हो गए। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहां पर हम इसकी क्या करेंगे, सारी की सारी पीडीएफ सोल्यूशन के साथ में आप लोगों को क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। जिनको भी नोट डाउन नहीं किया है वहां से ये भी मतलब पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जुड़ने से ये डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आप लोगों को आशा करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, एंड करते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।